स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछले टॉपिक में आपको बता रहे थे उसी के अकॉर्डिंग अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, तो मैंने आपको जो पीछे टॉपिक था वहाँ बताया था, वहाँ मैंने क्लियर किया था आपको 7.9 एक्सरसाइज के बारे में, जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ रहा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो है डेरिवेटिव के लास्ट टू टॉपिक्स। फर्स्ट है उसमें रोल्स थ्योरम और सेकंड आएगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इन दोनों थ्योरमों के बारे में ही आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ये थ्योरम्स क्या क्या हैं और इनका बेसिक आपको बता देते हैं। दोनों का ही एक साथ बता देते हैं आपको, दोनों का इकट्ठा ही कर देते हैं काम। दोनों में क्या होगा वो देखिए आप, क्या क्या कंडीशन होती है इनकी। तो पहली है रोल्स थ्योरम। ये कोई रोल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, उन्होंने अपने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या है वो बता रहा हूँ आपको मैं आगे इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको कोई एक फंक्शन मिलता है ऐसे f(x) इक्वल्स टू कोई भी ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी एक आपको इंटरवल मिलेगा, उस इंटरवल के ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड होगा। फर्स्ट केस आपका ये। और फिर जो फंक्शन उस इंटरवल पे डिफाइंड होता है तो उसके बाद क्या क्या कंडीशन उसमें होनी चाहिए वो डिफाइन कर रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। फर्स्ट कंडीशन है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताएंगे अभी कैसे करना है, कॉन्टिन्यूटी भी कैसे करनी है, सब समझाएंगे टॉपिक आपको इसमें। पहले तो फिर बता रहा हूं, पहले तो रोल्स थ्योरम में क्या करना है, f(x) इक्वल टू आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये कोई क्वेश्चन मिलेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल दिस। उसके बाद का टॉपिक आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। उसके बाद का टॉपिक है कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। मतलब सबसे पहले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इसी इंटरवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड कंडीशन। आप सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, जो आपको फंक्शन ऊपर दिया गया है सीधा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले। ठीक है, डेरिवेटिव का सिंबल होता है f(x) का f'(x). जैसे याद कीजिए y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, और अगर मैं उसको डैश से करूं रिप्रेजेंट तो मैं y डैश कर सकता हूं उसके ऊपर। तो वही केस यहाँ पे है, f'(x) हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया f(x) का, जो भी आएगा वो लिखना है आपने। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है ये वाला एग्जिस्ट करना चाहिए। ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी आप सिर्फ कंडीशन याद कीजिए क्या होती है। तो सेकंड कंडीशन है कि अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बताएंगे कैसे होगा ये वाला। तो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ये कंडीशन है कि f(x) है वो डेरिवेबल होना चाहिए। मतलब पहले आप डेरिवेटिव करेंगे, देखेंगे एग्जिस्ट है या नहीं है, एग्जिस्ट है तो ठीक है। तो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a, b लिख देंगे। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो आप f(x) लिखेंगे, f'(x) नहीं, f(x) का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ऑन ओपन इंटरवल a, b। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। कंटिन्यूटी के अंदर क्लोज आता है, f(x) के यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर ये ओपन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड केस होता है, आप सीधा f(a) डिफाइन करेंगे। f(a) मतलब यहां से a उठा के यहां x की जगह रखना है आपने, तो क्या आएगा f(a) इक्वल टू जो भी आएगा वो, और फिर आपने b उठा के रखना है f(x) के अंदर x की जगह, जो भी आंसर आएगा वो। ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए, f(a) इक्वल टू f(b), दोनों इक्वल हो। तो ये थ्री कंडीशंस हैं। अगर ये थ्री कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल, मतलब मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं, नहीं तो रोल्स थ्योरम ही अप्लाई नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला केस है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है ना, तो फिर क्या लिखोगे आप, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, देन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, देन तब करना क्या है होगी, तो देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का उल्टा ई, इस तरह से देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए नंबर
एट लीस्ट ए नंबर C belongs to open interval a comma b such that f dash c equals to 0। देखिए ध्यान से क्या लिखा है मैंने, यहां तक तो क्लियर हुआ ही कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए नंबर c belongs to open interval a comma b such that, तो क्या होगा स्टूडेंट आगे हमारे पास देखो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए नंबर, एट लीस्ट मतलब हो गया कम से कम एक नंबर, कम से कम एक नंबर C ओपन इंटरवल के अंदर लाई जरूर करेगा। ओपन मतलब ये जो आपने क्लोज लिया था इसके ओपन में ये C जरूर लाई करेगा। बताऊंगा अभी मीनिंग क्या होता है इनका, कैसे लाई करेगी वैल्यूज। मान लीजिए मतलब ये हुआ, अगर मैं इस इंटरवल को ऐसे मान लूं, मान लीजिए 2,5 है ये इंटरवल, ये वाला, तो इसके बीच में कोई एक नंबर आना चाहिए। हम कई बार ये सोचते हैं कि ए बी और ये सी आ रहा है, ये कैसे लाई कर रहा है इसके अंदर, नहीं ये तो मैंने कोई वैल्यू माननी है। जैसे अब मैं ले लूं सी की वैल्यू 3, तो मैं नहीं कर सकता 3 बिलोंग्स टू 2,5 करता है स्टूडेंट्स, ऐसे कोई सी की वैल्यू आएगी और ऐसे कोई हमारे पास इंटरवल डिफाइन होगा। ये हमारे पास केस हुआ है, ठीक है। अब तो ये तो मैंने समझाया था आपको ऐसे, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये समझाऊंगा आगे बाद में क्या है। ये कहता है रोल्स थ्योरम में कि रोल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई है, मतलब अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए नंबर, तब कोई एक नंबर कम से कम एक से ज्यादा नंबर भी इस इंटरवल के बीच में लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई एक नंबर ऐसे मान लीजिए कम से कम एक नंबर इसमें लाई करता है, तब सच दैट क्या बनेगी कंडीशन, वो ये बनेगी f डैश c इक्वल टू 0। मतलब मैं इस डेरिवेटिव में जो मैंने किया था यहाँ पे x की जगह c रख दूं और इक्वल टू 0 की जगह ले लूं, तो फिर आपको ये c की वैल्यू निकालनी है। यहां से यहां आप वैल्यू रखेंगे और c बराबर निकालेंगे, क्या आंसर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये c का आंसर आएगा वो इसमें लाई करना चाहिए, बस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा b, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसमें लाई कर गया तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, hence Rolle's theorem verified। ये आएगा, ऐसे करना है लास्ट में। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कंफ्यूजन की यार समझ में नहीं आया, आएगा क्वेश्चन करेंगे तब सब समझ में आएगा। अभी तो क्योंकि एक नया सा टॉपिक आया है तो मैंने आपको सब समझाया है, अभी क्या होता है समझाने की मैंने कोशिश की है, अभी आपको कंप्लीट समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चन करके बताएंगे आपको इस पे, ठीक है। तो आएगा समझ में, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। बस मेन जो बातें थी मैंने आपको समझा दी, इसके अंदर ये बातें हैं। अभी ये सारी चीजें कैसे प्रूव करते हैं ये बताएंगे क्वेश्चन में। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई तो ये लाइन लिखनी है आपने कंप्लीट, अभी ये याद कर लो, एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू निकालनी और वैल्यू इसमें लाई करनी चाहिए। मेन बात है क्लोज और ओपन का फर्क हमें पता है या नहीं पता है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ए और बी इसमें नहीं आने वाली, ए और बी कंटेन, सॉरी क्लोज का मतलब होता है ए और बी कंटेन है और ए और बी के बीच की वैल्यूज भी कंटेन है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे ए और बी कंटेन नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज कंटेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओपन में ये दो वैल्यू नहीं होती हैं जो दिख रही है, वो इनके बीच की वैल्यूज होती हैं। क्लोज के अंदर ये जो दिख रही है वैल्यू ये भी होती है और इनके बीच की वैल्यूज भी होती है, बाहर की वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तो एक जगह क्लोज आएगा यहाँ पे, बाकी हर जगह जहां भी यूज होगा यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, यहाँ ओपन, हर जगह ओपन आना है इंटरवल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास रोल्स थ्योरम होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं क्वेश्चन कराएंगे तब अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो आप सिर्फ ये समझिए कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि कैसे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है और कैसे डेरिवेबिलिटी प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं होती, कोई भी तीन में से एक बात इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाई, फिर आगे ये कुछ भी नहीं करना, सब खत्म यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात, जब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है, सपोज आपके तीनों पार्ट ऐसे होल्ड हो गए हैं, फिर आपने लाइन लिखी और ये आंसर निकाला और ये आंसर इसमें लाई आपका नहीं किया, फिर आप ये मत लिखना कि नॉट वेरीफाइड, नहीं मतलब आपने गलत कर दिया, नहीं हुआ तो, क्योंकि आपका होना चाहिए था वेरीफाई। अगर आपकी
रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई है तो वेरीफाई भी होगी। क्लियर है? मतलब ये बिलोंग टू करेगा, और अगर आपने रोल्स थ्योरम में कुछ गड़बड़ की है ऊपर से तो फिर ये नहीं करेगा। मतलब ये हुआ सेटिस्फाई है तो ये लाई करेगी, वेरीफाई भी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना ये किस तरह से एप्लीकेबल होती है, किस तरह से पार्ट लगते हैं, ये सब तीनों बातें समझाऊं क्वेश्चन में कैसे करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कराता हूं इसी में बेस्ड सेकंड थ्योरम। मैंने कहा ना आज दोनों थ्योरम बता देते हैं क्या होती है, इन पे क्वेश्चन कराएंगे बाद में फिर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे पास नेक्स्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको LMVT, और ऐसे ही लिखी भी आती है LMVT, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। ठीक, आप भी शॉर्ट में याद रखें LMVT। इसके बारे में क्या होता है, तो सेम डिटो केस ऐसे देखना, इसी के बारे में पहले fx इक्वल्स टू मिलेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। नंबर 1 फर्स्ट केस fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b। सेकंड केस, पहला वही है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड केस ये पार्ट भी होना चाहिए। आप पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कि fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a कोमा b। चेक करना बाद में बताएंगे स्टूडेंट्स कैसे करना है, अभी तो आप याद रखिए कि पहले कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, फिर फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, यहाँ f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। बस थर्ड कंडीशन में दोनों में चेंज है, इक्वल टू है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई, इक्वल टू नहीं है तो LMVT अप्लाई, इतना सा केस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LMVT सेटिस्फाइड, वही की जो यहाँ पे केस आया था वही केस आएगा। then there exists at least a number, then there exists at least a number c belongs to open interval a comma b such that same case है वो का वो, यहां पे f dash c equals to 0 नहीं आएगा बस, तो क्या आएगा वो देखो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ये केस बन के आएगा कि दोनों इक्वल नहीं है ना, तो पहले f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और फिर ये दोनों इंटरवल में से b में से a लेस कर दो। जैसे इंटरवल 2 और 5 है तो 5 माइनस 2 3, तो नीचे 3 आ जाएगा फिर। ठीक स्टूडेंट्स, f डैश c f डैश x ये रहा, इसमें x की जगह आप c रखोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। मतलब इक्वल टू 0 नहीं लेके चलना है, ये पार्ट लेके चलना है। f b मिलेगा, f a मिलेगा आपको, b माइनस a सब यहाँ पे ऊपर रहेंगे, सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ से फिर वही c का आंसर निकालना है क्या आता है, और वो आंसर लाई करना चाहिए, सेम टू सेम केस है, ओपन इंटरवल a कोमा b लाई कर गया तो क्या लिखोगे, हेंस LMVT वेरीफाइड। ठीक स्टूडेंट्स, सेम केस है जैसे बताया था, सेम ट्रिक है वो कि वो उसी तरीके से आपने करना है क्वेश्चन को। हम सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन कराएंगे तब समझाएंगे क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि ये दोनों थ्योरम क्या क्या हैं, इन दोनों में क्या क्या कंडीशन लगती है, तो मैंने आपको सिर्फ इनके बारे में बताया है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कराएंगे तब सब समझ में आएगा। बस वीडियो को कंप्लीट तक देखा करें, आपको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। एक एक बात को ध्यान से सुना करें, कोई कंफ्यूजन हो जाए तो उसको रिमाइंड किया करें वीडियोस को। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो बस ये ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे लिखा है मैंने वो समझ में आया ना भी आपको। तो ये हमारे पास दो थ्योरम है, दोनों के बारे में इस तरह डिटेल में बातें हैं। जो यहाँ बताया है सेम यहाँ केस है वो का वो। एक कंडीशन तो ये यहाँ बराबर तो रोल्स थ्योरम, बराबर नहीं तो LMVT। अगर तीनों में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई नहीं हो तो LMVT नॉट सेटिस्फाइड, फिर ये करना ही नहीं होता है लास्ट में। सेटिस्फाई है तो वेरीफाई भी होगी, जैसे यहाँ पे था सेटिस्फाई है तो वेरीफाई भी होगी LMVT,
मतलब यहाँ से सी का जो आंसर आएगा वो लाई भी करेगा। अगर आपका नहीं कर रहा है फिर आप गलत कर रहे हो कहीं ना, तो ऊपर गलत कर रहे हो या नीचे गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास केसेस हैं इसके। इसके बाद अब इसी पे क्वेश्चन कराएंगे। उसके लिए पहले आप एक छोटा सा टॉपिक देखिए कि डेरिवेटिव के अंदर हमने जो क्वेश्चन कराए थे उनमें हर तरह का डेरिवेटिव आ चुका है अब तक, आज आ गया ना, लेकिन एक टर्म मॉडुलस का डेरिवेटिव अभी तक नहीं आया था कि मॉडुलस के टर्म्स हो, मुझे उसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करना है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। आपका ये लास्ट टॉपिक था डेरिवेटिव का, वो समझाएंगे, वो इन क्वेश्चनों में काम आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि मॉडुलस का डेरिवेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक कराते हैं पहले, और उसके बाद इस एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। दोनों ही क्वेश्चन कराते रहेंगे मिक्स में, एक ये ऐसे 2-4 क्वेश्चन इसे करा देंगे। इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के व्यू से एक्सरसाइज, बस आपको आनी चाहिए, थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ आज कराएंगे क्वेश्चन, और कल इसकी लास्ट एक्सरसाइज मतलब इसका लास्ट पार्ट हम शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, कल इसका लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक आएगा डेरिवेटिव का, मतलब इस एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन कल डाल देंगे, कुछ आज कर देते हैं, और फिर एक कल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में डाल के भी बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो वहाँ आपको जरूर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस के टर्म्स का डेरिवेटिव कैसे होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू मॉडुलस में x। आपसे पूछे अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम सोचते हैं कि यार मॉडुलस में वैल्यू है तो प्लस माइनस एक्स लिख के, और x का 1 हो गया, प्लस माइनस 1 आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, y इक्वल टू मॉडुलस में x। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है। ये नहीं है कि हम मॉडुलस की वैल्यू को सीधा ही ले लेते हैं और प्लस माइनस शो कर देते हैं, या हमें पता होता है कि ऑलवेज इसकी वैल्यू प्लस आती है। क्यों आती है, क्या होता है मॉडुलस के बारे में पहले वो सुनी डिटेल में। क्या होता है मॉडुलस का मतलब क्या है, मैं वो लिख के बता रहा हूं इस मॉडुलस का। तो पहले तो इसका मतलब ही लिखिए। मॉडुलस का मतलब होता है रूट में, ठीक है स्टूडेंट्स, और मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है उस कंप्लीट का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट में और कंप्लीट जो अंदर लिखी हुई वीडियो, जो कंप्लीट लिखी हुई वैल्यू है उसका होल स्क्वायर होता है। ऐसे ये होता है इसका मतलब पहले तो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करें। अब ये मत करना कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं, कट नहीं करना है, बस आपने इसी का यूं ही डेरिवेटिव करो, क्योंकि मुझे इस टर्म्स का नहीं पता डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ, मुझे यहां तो डेरिवेटिव पता है क्या होता है। देखना कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन y का आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा d ओवर डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले रूट का होगा, कितना आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले रूट का हुआ, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, कितना आएगा 2x। पहले रूट का हुआ 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर का होगा तो कितना आएगा 2x, इस तरह से हमारे पास। ठीक है, फिर x का होगा 1, तो छोड़ दो 1 को, तो 2 से 2 कट हो गया, ऊपर वैल्यू बची x और नीचे ये वैल्यू कंप्लीट, यही तो है। इसका मतलब ये है वैल्यू, ये ना कि मैंने मॉडुलस को हटा करके ये लिखा था क्वेश्चन में, तो हटा के इस वैल्यू को कंप्लीट कर दो, दोबारा से मॉडुलस लिखो, मॉडुलस में x, ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी पे, देखो जैसे y इक्वल्स टू मॉडुलस में x माइनस 1 है, तो पहले आप इसको रूट में करके लिखें, रूट में और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग नहीं करना है, कंप्लीट का आता है होल स्क्वायर। अब इसका आप डेरिवेटिव करें, तो देखिए इधर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले रूट का होगा, सीधा कर रहा हूं, पहले रूट का होगा 1/2 रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब स्क्वायर का होगा
2 आगे x-1। अब अंदर के पार्ट का 1 आना है, सेम आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आएगा x-1 और नीचे क्या आएगा, इसकी जगह सीधा यूज करो ना, इसकी जगह ये वैल्यू कि ये बराबर वैल्यूज है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया वापस, तो ये आंसर आ गया dy/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और, y इक्वल्स टू मॉडुलस में x² + 1। ठीक है, अब करें आप, तो पहले तो y इक्वल टू रूट में x² + 1 का होल स्क्वायर लिख दें, हो गया तक। अब इसका आप डेरिवेटिव करें dy/dx, तो क्या आएगा, पहले पावर का 1/2 रूट x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब पावर का 2 इंटू में x² + 1, पहले रूट का हुआ 1/2 रूट हो गया, ठीक है ना तक, फिर पावर का हुआ, इस पावर का ये आ गया, फिर अंदर के पार्ट का कितना है, अंदर के पार्ट का 2x आएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा x² + 1, नीचे क्या आएगा x² + 1 का मॉडुलस, इसको वापस लिखना होता है मॉडुलस के फॉर्म में, और इनटू आंसर क्या बचा 2x dy/dx। तो स्टूडेंट्स आपको बताएं शॉर्ट फॉर्म, अब सीधी जैसे हमने रूट के लिए सीधी शॉर्ट फॉर्म याद कर रखी है, रूट की वैल्यू के लिए कि 1/2 रूट होता है, हमने सीधा याद कर रखा है कि रूट का अगर कभी डेरिवेटिव करना हो तो 1/2 रूट होगा। ऐसे ही अब मॉडुलस का देखो क्या होता है डेरिवेटिव, सीधा याद रखेंगे आप मॉडुलस का, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है ना, हाँ तो मॉडुलस छोड़ के सीधा बता रहा हूं शॉर्ट में, इतना जरूरत नहीं आपको करने, सीधा पता होना चाहिए, मॉडुलस छोड़ के अंदर क्या वैल्यू है वो लिखेंगे ऊपर, और नीचे वही वैल्यू सेम आएगी जो ऊपर है, ठीक है तक। ये होता है मॉडुलस का डेरिवेटिव, खाली मॉडुलस का। अब बचा क्या, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 इंटू 1 आ जाएगा आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अब इस टर्म्स का है, हाँ तो क्या लिखा है x-1, तो मॉडुलस हटा दो, x-1 सेम, और इसके डिवाइड में यही वैल्यू देखो, x-1 डिवाइड में यही वैल्यू सेम आ रहा है ना, और फिर इनटू, ये तो मॉडुलस का हुआ, किसका बचा x-1 का, कितना आएगा डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 नहीं लिखा। आगे चलो, इस टर्म्स का मॉडुलस है तो मॉडुलस छोड़ के टर्म्स क्या बची x² + 1 डिवाइड में ये कंप्लीट वैल्यू, ये तो हुआ मॉडुलस का। अब किसका बचा, अंदर के पार्ट का कितना आएगा 2x साथ में आ रहा है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट मैं लिखता हूं, सीधा शॉर्ट में करते हैं, जैसे y बराबर मॉडुलस में x⁴ + x², इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, देखिए dy/dx बराबर, तो मॉडुलस छोड़ के सीधा x⁴ + x² और डिवाइड में x⁴ + x² का मॉडुलस, ये तो मॉडुलस का हो गया। अब किसका बचा, अब बचा अंदर की टर्म्स का, कितना आएगा, तो 4x⁴ प्लस में 2x, ये आंसर हो गया, अंदर के पार्ट का हो गया डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे y इक्वल्स टू मैंने लिखा मॉडुलस में sin x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा डेरिवेटिव dy/dx, पहले तो ऊपर एज इट इज sin x, नीचे आ जाएगा मॉडुलस में sin x, ये तो मॉडुलस का हो गया। अब किसका बचा, sin का आ जाएगा आगे cos x। नेक्स्ट देख लें, जैसे y इक्वल्स टू मॉडुलस में e⁻x, या चलो छोड़ दो वैसे ही फालतू करे, तो ऐसे कर लो, चलो टेंजेंट x ले लो मॉडुलस में। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका dy/dx इक्वल्स टू ऊपर सेम टेंजेंट x और नीचे आ जाएगा मॉडुलस में tan x और इनटू में कितना हो जाएगा sec² x, ये tan का हो गया। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ में आ गया होगा मॉडुलस के पार्ट का डेरिवेटिव, अगर ट्रिक से करना है तो ये रहा, शॉर्ट में करना है तो ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास के डेरिवेटिव होते हैं मॉडुलस वाले, ये यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज आने वाले, इसलिए मैंने आपको बता दिए, वैसे पता हमें हर टर्म्स के डेरिवेटिव का होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप वो रोज थ्योरम और एलएमबीटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। आज तो एक क्वेश्चन करा देते हैं रोज थ्योरम पे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर लास्ट कंप्लीट कुछ क्वेश्चन और करा देंगे उसी के। ठीक है, देखिए ध्यान से।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है f(x = x² - 4x + 3 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,3 पे। यहाँ पे वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में जैसे बताएंगे आपको रोल्स थ्योरम में कैसे करना है, तो सेम टू सेम वही ट्रिक लगेगी आपके एलएमवीटी के अंदर। मैंने कहा दोनों ट्रिक सेम सेम है, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, बस वो एक कंडीशन में चेंज आता है। तो वो कैसे करना है यहाँ पे आपको वो देखिए अभी आप। सबसे पहले मैंने क्या बताया था रोल्स थ्योरम के लिए कि पहली कंडीशन कंटीन्यूअस होना चाहिए पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक कैसे करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, मेन तो हमारे पास ये ना कि मैं चेक कैसे करूँ कंटीन्यूअस है या नहीं है पार्ट। अब ये थोड़ी ना है कि वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 6 चैप्टर के अंदर कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल लिमिट निकाले फिर चेक करें, वो तो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर कैसे करना है, तो आप एक बात मैंने वहां पे आपको प्रॉपर्टी में कुछ बताया था, वो याद रखें। क्या बताया था आपको प्रॉपर्टी में कि अगर कोई फंक्शन पोलिनोमियल होता है तो वो सीधा कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, वो ध्यान रखें। उस ट्रिक से नहीं करना जो बताया था मैंने वहां पे लेफ्ट और राइट वाले तरीके से, सीधा करना है। कैसे कि क्या ये क्वेश्चन मतलब क्या ये फंक्शन इंफिनिटी शो करता है कहीं पे, इंफिनिटी। तो आपको दिख रहा है इंफिनिटी कैसे शो करेगा, जब डिवाइड में 0 आएगा। क्या डिवाइड में 0 है इसके, नहीं है ना, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पार्ट रूट में नेगेटिव शो करता है, रूट तो है नहीं पार्ट के ऊपर, नेगेटिव तो बात ही नहीं है। आपने दो बातें चेक करनी है फंक्शन को चेक करने के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट, क्या वो डिवाइड में 0 बनाता है, डिवाइड में 0 तो मतलब इंफिनिटी हो गया, तो क्या वो डिवाइड में 0 बनाता है फर्स्ट। सेकंड केस है रूट में नेगेटिव बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ही केस नहीं शो करता है, किस पे, इस इंटरवल के बीच में, ये देखना है इस इंटरवल के बीच में अगर ऐसा है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर वो ऐसे किसी वैल्यू पे कोई वैल्यू बना दे ऐसे तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, फिर आई करना ही नहीं है क्वेश्चन। तो चेक कीजिए, मैंने कहा ये फंक्शन डिवाइड में 0 नहीं बनाता है, ये तो किसी पे नहीं बना डिवाइड में 0। और सेकंड वैल्यू है रूट में नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि रूट ही नहीं है यहाँ पे वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट सीधा f(x) is continuous on closed interval 1,3। कुछ राइट नहीं करना है आगे। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो डालते रीजन, क्यों नहीं है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, है तो सीधा लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेकंड केस। देखिए ऐसे एग्जांपल भी कराएंगे जहां पे पता रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस कैसे नहीं है। मैंने कहा ना आप सिर्फ क्वेश्चनों पे ध्यान दें, एक एक करके वीडियोस को कंप्लीट देखें, आपको अपने आप समझ में आएगा लास्ट तक कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे एक एक करके होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इनमें हर तरह की बातें आ जाएंगी। फंक्शन ऐसे भी हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव नहीं भी करेगा, वहां पे एग्जांपल देंगे आपको वाले भी। ठीक है, सेकंड आओ, तो मैंने कहा सीधा इसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप याद कीजिए, सीधा डेरिवेटिव f(x) = क्या है इसका डेरिवेटिव, 2x - 4, यही आएगा ना। अब वही बात जो मैंने यहां चेक की थी ऊपर, वही बात यहां चेक कीजिए, क्या ये डिवाइड में 0 बनाता है, नहीं। क्या ये रूट में नेगेटिव बनाता है, रूट तो है ही नहीं, नेगेटिव तो बाद की बात है। मतलब दोनों बातें नहीं करता है, मतलब डिवाइड में 0 भी नहीं करता है और रूट में नेगेटिव भी नहीं बनाता है। किस पे, ये चेक करेंगे ओपन इंटरवल पे, ये वाला क्लोज पे चेक करेंगे, मतलब इसको ओपन पे चेक करेंगे, इसके ओपन में तो ये तो कहीं नहीं बनाता है, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मतलब क्या लिखोगे, f(x) is derivable on open interval 1 to 3। मैंने कहा ना ये भी नहीं लिखना है क्यों है, हाँ नहीं होता तो लिखते क्यों नहीं है, वो रीजन डालते, वो बता देंगे आपको कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो बातें समझ में आई कि चेक कैसे करना है, कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल दोनों में ही एक बात चेक, दो बात चेक करनी है, तो डिवाइड में 0 नहीं बनाए फंक्शन वाला, और दूसरा रूट में नेगेटिव नहीं बनाए। ठीक है, थर्ड आ जाओ। थर्ड में मैंने कहा सीधा 1 उठा के यहां रखेंगे तो क्या बनेगा, f(1) = 1 - 4 + के 3, क्या आंसर आएगा 0। फिर 3 उठा के रखो सीधा फंक्शन में, f(3) = 9 - के 12 + के 3 = फिर 0 आ गया। दोनों केस इक्वल है ना, f(1) = f(3) इक्वल है, तो क्या लिखोगे, तीनों बातें होल्ड हो गई, तो क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, देन अब वही लाइन आएगी, देन देयर एग्जिस्ट
at least a number C belongs to open interval 1 to 3 such that same case या 1 to 3 आ गया, f dash c equals to 0, ये लिखा था मैंने यहाँ पे। अब f dash c equal to 0, देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो f dash c, f dash x ये है तो f dash c क्या हो जाएगा यहां से, तो यही होगा ना 2c - 4 इक्वल टू 0, मतलब x की जगह आपने c उठा के रखना है, रख दिया मैंने, तो क्या हुआ 2c - 4, 2c - 4 इक्वल टू कितना है 0, यहां से आप c की निकालेंगे वैल्यू, तो क्या आएगी c की वैल्यू 2 आएगी, सोल्व करेंगे तो क्या ये 2 इस ओपन इंटरवल लाई करता है, तो 2 तो आता है बीच में, बिलोंग्स टू 1,3 हो गया तक, तो मतलब लाई करता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाई, ये हमारे पास केस है। तो स्टूडेंट्स समझ में आया कैसे क्या है मैंने टॉपिक ये वाला, ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पार्ट पे ध्यान देना है। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन होगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, नेक्स्ट जब कराएंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर कर देंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं होती है, क्यों है, डेरिवेटिव में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और ये इक्वल आते हैं, फिर ये जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टू सेम एलएमवीटी वाले, ध्यान रखना सेम टू सेम एलएमवीटी है, क्योंकि ये दो केस तो वहां भी सोल्व करने हैं, तीसरा ही तो है कि ये इक्वल नहीं आएगा तो एलिमेंट लग जाएगा, लाइन सेम टू सेम चलेगी, बस यहां थोड़ा फर्क आएगा, उठा के रखनी है वैल्यू, वो सोल्व करना है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कराएंगे हम रोल्स थ्योरम के, और एलएमवीटी के 1 या 2 क्वेश्चन करा के आपको समझा देंगे कि जैसे मैंने रोल्स थ्योरम में कराया सेम टू सेम ऐसे ही होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल, वो डेरिवेटिव के ऊपर लास्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तो बस उसी पे आपको फोकस करना है, लास्ट वाली पे, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों तरह के इसमें थ्योरम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बारे में जब बताएंगे तो वो खत्म करेंगे टॉपिक इसका, उसके बाद आपका शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये डेरिवेटिव और वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का हम यूज कहाँ कहाँ कर लेते हैं, किस किस तरह से हम डेरिवेटिव से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं तो इसका हमें बेनिफिट क्या है, हमारी लाइफ में इसका क्या यूज है, तो अब आपको वो बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करते हैं।